तो जी, टाइम की कमी की वजह से आज मैं जाते जाते आपको जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत बिज़ी हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपको इसका जवाब दे दूँ, ताकि आपकी जो हेल्प है वो हो जाए और आपको समझ आ जाए। दो किस्म के सवाल हैं आज। सवाल ये है कि आपको क्या अभी दुबई में जॉब पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। दूसरा ये जवाब सवाल है आपका कि आपको विजिट वीज़े पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आ गए हैं तो क्या सिक्योरिटी में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विजिट वाले जो बंदे इधर आए हुए हैं वो सिक्योरिटी के ऊपर जॉब तो नहीं कर सकते विजिट के ऊपर, लेकिन उनके पास अगर सीरा कार्ड उनके पास है, सिक्योरिटी का कार्ड है, तो वो किसी भी कंपनी में, क्लब में काम कर सकते हैं, अगर वो कंपनी या वो क्लब आपको इसकी परमिशन दे या उनको आपकी डिमांड हो। लेकिन लीगली अलाउ नहीं होता, लेकिन काम मिल जाता है। काम की सूरत हाल देखी जाती है, क्योंकि कुछ क्लब होते हैं, कुछ इवेंट्स कंपनियां होती हैं, उनको जब बंदे चाहिए होते हैं तो फिर वो हायर कर लेते हैं, काम दे देते हैं। तो ये रिस्की काम है, लेकिन काम मिल जाता है। तो अगर आप इधर आ गए विजिट के ऊपर, तो आपको अगर सिक्योरिटी कंपनी में काम करना है तो सिक्योरिटी कंपनी में आपको रब्ता करना पड़ेगा। डिफरेंट सिक्योरिटी कंपनी है, जैसे ट्रांसगार्ड है, ग्रुप 4 है, वर्ल्ड सिक्योरिटी है, फर्स्ट सिक्योरिटी है, अरकान सिक्योरिटी है। और भी बड़ी जो कंपनियां हैं वो काम कर रही हैं दुबई में, सुसन। तो आप उनसे रब्ता करके जॉब ले सकते हैं, वीज़ा भी प्रोवाइड करेंगे। कुछ कंपनियां इस वीज़े के पैसे लेती हैं और कुछ जो कंपनियां हैं वो वीज़ा फ्री देती हैं। अभी ग्रुप 4 की कुछ वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। जिन लोगों के पास सिक्योरिटी का कार्ड है, जिन्होंने सीरा किया हुआ है, तो उन लोगों को वो हायर कर रहे हैं, वीज़ा भी फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपका वो जितना भी वो इन आउट का खर्चा है वो सब वो ही अफोर्ड करते हैं। लेकिन उनकी शर्त एक ये है कि आपको सिक्योरिटी कंपनी में पहले 3 साल काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने 3 साल 2 साल लाजम काम किया, आपके पास सीरा कार्ड हो, तब जाकर वो आपको हायर करेंगे। और उसके बाद भी वो आपका इंटरव्यू करेंगे। डॉक्यूमेंट आपके पूरे होने चाहिए, आपका जो एजुकेशन के डॉक्यूमेंट है वो अटेस्टेड होने चाहिए। आप चाहे इंडिया से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री से हो, आपके जो डॉक्यूमेंट वो अटेस्टेड होने चाहिए। तब ही आपको जो ग्रुप 4 कंपनी है या ट्रांसकार्ड भी इवन आपके जो डॉक्यूमेंट वो टेस्टेड मांगती है। ये कंपनियां 2 वीज़ा इधर देती हैं, लेकिन वो फ्री देती हैं। लेकिन अगर वो कंपनी ही आपको आपकी कंट्री से लेके आती है, तो फिर आपको उसके पैसे, जो जिस एजेंट के थ्रू, जिस एजेंसी के थ्रू आप आते हैं, उसको आप पैसे जो हैं वो पैसे दे के आएंगे। वीज़ा फ्री आपकी कंट्री से नहीं मिलता, लेकिन इधर वो वीज़ा कंपनियाँ फ्री देती हैं। बाकी और भी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के ऊपर डिपेंड है, वो आपको वीज़ा फ्री देती हैं या वो आपसे पैसे लेती हैं। लेकिन जॉब मिल जाती है, अगर आप अभी कोशिश करेंगे तो अभी आपको जॉब मिल जाएगी। अभी थोड़ा थोड़ा जो इवेंट सिक्योरिटी का काम है, जो क्लब का काम, भी थोड़ा सा काम चल रहा है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद थोड़ा सा काम तेज़ी में हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम स्लो है। काम है लेकिन काम स्लो है। लेकिन ईद के बाद जैसे ही थोड़ी सी गर्मी कम होएगी, जो इवेंट्स ज़्यादा जो आउटडोर में होते हैं, जो क्लब में अभी ज़्यादातर आउटडोर में ही हैं, तो वो फिर ईद के बाद या थोड़ी सी जो गर्मी है, जो समर कम होएगा, उसके बाद वो शुरू होते हैं। बहुत से आपको जो यूट्यूबर हैं, बहुत से लोग आपको बोल रहे हैं नहीं आप आ जाओ, काम है, आप किसी की बात नहीं सुनो, काम आपको मिल जाएगा, आप कोशिश करोगे। भाई, जिस फील्ड में हो उस फील्ड के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी फील्ड का काम अभी है या नहीं है, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी का काम होता है, इवेंट सिक्योरिटी का या क्लब का, ये इसका सीज़न होता है। अगर आप आउट ऑफ सीज़न आओगे, आउट ऑफ जो काम है, जो सीज़न है, काम का टाइम है, उससे आप आओगे आउट ऑफ सीज़न, तो फिर आपको काम तो नहीं मिलेगा। चाहे आप किसी यूट्यूबर की बात सुनो, चाहे आप किसी और की बात सुनो, अगर काम ही नहीं हो रहा, इवेंट्स ही नहीं हो रहे, जो इवेंट सिक्योरिटी काम कर रही है, डिफरेंट कंपनियां जो काम कर रही हैं, उनके पास काम होएगा तो आपको काम देंगे, क्लब चलेंगे तो आपको काम मिलेगा।
हाँ, दूसरी अगर किसी जॉब में आप काम करना चाहते हो या आपको काम का पता है तो आपकी जो जॉब वो लग सकती है, उसमें मानत नहीं है, उसमें काम ऊंच नीच होती रहती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप विजिट पे इधर आए हो तो आपको फिर जो है वो फ्रीलांसर वीज़ा लेना पड़ेगा। आपकी लक हो सकती है कि आपको कोई क्लब या कोई आपको जो सिक्योरिटी कंपनी है इवेंट्स की, वो आपको वीज़ा भी प्रोवाइड कर सकती है। उसमें ये होता है कि सम टाइम कंपनियां फ्री वीज़ा प्रोवाइड करती हैं और सम टाइम ये होता है कि वो आपसे पैसे लेती हैं। उसकी एक शर्त होती है, उन्होंने पैकेज बनाया होता है। खसूसन अगर वीआईपी सिक्योरिटी की बात करें तो वो उन लोगों का पैकेज है, वो हर रमज़ान में बंदे जो हैं वो हायर करते हैं खसूसन क्लब्स के लिए, इवेंट्स के लिए। तो उनका पैकेज ये है कि वो फिर आपसे पैसे तो नहीं लेते, लेकिन उनकी एक शर्त ये भी है कि वो आपको जब वीज़ा फ्री देते हैं तो फिर आपको फर्स्ट 6 मंथ वो आपको 2,000 सैलरी देते हैं। उसमें ही आपकी जो है रहायश है, उस कमोडेशन है, आपका खाना पीना है, आपकी जो ट्रांसपोर्ट है, काम आपको वो देंगे। और जब काम वो चाहे आपको दे सकें, चाहे 12 घंटे हो, चाहे 16 घंटे, चाहे 14 घंटा, वो आपको करना पड़ेगा। उनके ऊपर डिपेंड है वो आपको कौन सी लोकेशन देते हैं, किधर आपको कब जाना पड़े, ये उनके ऊपर डिपेंड है। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो एग्रीमेंट उन्होंने आपके साथ किया हुआ है उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। वीज़ा के पैसे वो नहीं लेते, वीज़ा फ्री देते हैं, लेकिन उनका एक एग्रीमेंट होता है कि आप पहले 6 महीने फ्री 2,000 सैलरी में काम करोगे। उसमें ही आपकी जो ट्रांसपोर्ट होएगी, आने जाने का जो किराया जिसको आप बोल सकते हो वही होएगा। उसमें आपकी जो बेड स्पेस है रहने की वही होएगी, उसमें ही 2,000 में ही है। उसमें ही आपका खाना पीना सब कुछ, मसलन आप 2,000 में ही सब कुछ एडजस्ट करोगे। तो उसके बाद फिर आपका जो है घंटा चलता है, 30 दिरहम घंटा, 25 दिरहम घंटा, ये उनके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि उनके इवेंट्स, उनके पास काम तो आता रहता है, लेकिन वो फिर उनका पैकेज भी होता है, फिर टाइमिंग भी होती है। अच्छी कंपनी है, इसमें ये नहीं है कि कंपनी वो गलत है। अच्छी कंपनियां टाइम पे सैलरी देती है, टाइम पे आपकी पेमेंट करती है। बहुत से लोग काम कर रहे हैं, आपको उसमें ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि वो बंदे हायर करते रहते हैं। तो जिन लोगों के पास अभी जॉब नहीं है, जो बाउंसर की जॉब ढूंढ रहे हैं, जो चाहे वो अपने वीज़े पे हैं, चाहे वो विजिट वीज़े पे हैं, उनको वीआईपी सिक्योरिटी का वीआईपी सिक्योरिटी का जो ऑफिस है बिजनेस पे, उसमें विजिट करना चाहिए। वो आपको काम दे सकते हैं, वो आपको जॉब दे सकते हैं, वो आपको लाजम कुछ ना कुछ काम देंगे। अगर अभी नहीं भी दिया फिर भी अभी आपको वीज़ा दे के आपके जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी कर देंगे, ताकि जब काम स्टार्ट होएगा तो फिर आपको वो यूज़ करेंगे। क्योंकि उनके भी फिर बिजनेस डील एक होती है, तो उसमें वो फिर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो अगर आप आज़ाद वीज़े पे आए हो तो आपको चाहिए, आपको जो सीरा कार्ड है वो बनवाना। अगर आपका डॉक्यूमेंट, आपका एमरेस ID आ गया, क्लियर हो गया, तो आपको अपना सीरा कार्ड बनवाना चाहिए। और क्योंकि अभी 1-1.5 महीने के बाद वो काम जो सही रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा इवेंट्स का, तो तब तक आपको जो आपके डॉक्यूमेंट है वो रेडी करने चाहिए। आपका जो सीरा कार्ड है, एमरेस ID कार्ड है, अगर कहीं आपको काम मिल भी रहा है थोड़ा बहुत, चाहे उसमें प्राइस कम है या आपके हिसाब से सूटेबल है, तो आपको लाजम काम करना चाहिए। क्योंकि ये फ्रेश लोगों के लिए अच्छा होता है कि आउट ऑफ सीज़न थोड़ा बहुत जब काम होता है उसमें वो काम सीख सकते हैं, उसमें प्रेशर नहीं होता काम का। जब सीज़न होता है फिर उसमें काम का प्रेशर होता है, तो फिर आपको फिर मुश्किल होती है, क्योंकि काम नहीं आएगा तो फिर आपको बार बार बुलाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें काम की फिर ज़्यादा टेंशन होती है। अगर आपको वीआईपी सिक्योरिटी का काम का नहीं पता तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो। इसमें पूरा कोर्स है इवेंट सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के बारे में, उसके बाद क्लब बाउंसर के बारे में। आपको फ्री कोर्स मिलेगा, उसमें का कोई चार्ज नहीं है, आप जाके विजिट कर सकते हो। आपको जिस तरह के काम का नॉलेज लेना है वो आप ले सकते हो। जो भी आपको एजुकेशन चाहिए वो आपको मिल सकती है। आपको मुकम्मल डीपली जाके वो बताया गया कि आपने किस तरह काम करना है, कैसे काम करना है, बहुत ही इजी अंदाज में वो आपको बताया गया। तो आप उसका विज़िट कर सकते हो। अगर आपका कोई सवाल हो, आपको समझ नहीं आ रहा, फिर भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, फिर भी आपको उसका जवाब दिया जाएगा। चाहे आप सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहे हो, चाहे आप इवेंट सिक्योरिटी में काम कर रहे हो, चाहे आप क्लब में काम कर रहे हो, तीनों कैटेगरी का आपको काम का पता चलेगा, एजुकेशन मुकम्मल मिलेगी। तो अगर आप लोग अभी
अपनी कंट्री में हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका सवाल है। अगर आप अपनी कंट्री में हो तो आपको कौन सा वीज़ा चूज़ करना चाहिए और कब आना चाहिए। भाई मैं तो आपको अपना खुद का जो एक्सपीरियंस यही बताऊंगा कि आपको अभी आना चाहिए, चाहे आप आज़ाद वीज़े पे आते हो, चाहे आप जो कंपनी वीज़े पे आते हो। क्योंकि अभी आप ही जब आप आओगे एक डेढ़ महीने के बाद काम रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा इवेंट्स का, क्लब का। तो अभी आप आते हो, आपका फिर अभी आते हो तो आपका मेडिकल होता है, फिर आपका एमरेस आईडी कार्ड बनता है, फिर उसके बाद आपका जो सीरा कार्ड है, सिक्योरिटी कार्ड, वो बनता है। तो उसमें थोड़ा सा महीना डेढ़ टाइम लग जाता है। ये मैं आपको सच बताऊंगा, झूठ नहीं बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं 10 दिन का काम है या 15 दिन का काम है तो ऐसा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। इससे टाइम ज़्यादा ऊपर हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। क्योंकि आपने गवर्नमेंट के जो रूल हैं वो फॉलो करने हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करना है, गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, टाइमिंग के बारे में, वो आपने मुकम्मल उसको पूरा करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। यूएई में, खुसूसन दुबई में जो गवर्नमेंट का रूल है बहुत स्ट्रिक्ट है, आप उसको लाजम आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको लाजम फॉलो करने चाहिए भी। तो अभी आप आएंगे तो आपके लिए अच्छा है, ताकि आप काम से पहले, सीज़न से पहले आपका जो है माइंड वो रेडी हो जाए, आपको काम का पता चल जाए, आपको रूल ऑफ रेगुलेशन जो यूएई के हैं, दुबई के हैं, सिक्योरिटी के बारे में वो पता चल जाए, और आपको जो लोकेशन है उनका पता चल जाए, कंपनीज का पता चल जाए जिसमें आपने काम करना है। अगर आपके पास आज़ाद वीज़ा नहीं है, या आपका कोई दोस्त नहीं है, या आपको वो चाहिए, तो आप हमारे से भी रब्ता कर सकते हैं। हम भी आपको फ्रीलांसर आज़ाद वीज़ा प्रोवाइड करेंगे। आप चाहे सिक्योरिटी में काम करो, चाहे आप बाइक राइडर में काम करो, चाहे आप किसी और भी काम जॉब में काम करो, तो उसमें कोई मानत नहीं है, आप काम कर सकते हो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब लोग इधर आ जाते हैं विजिट वीज़े, फिर उनको वीज़ा लगवाना मुश्किल होता है। उसमें यह है कि फिर इन आउट के जो चार्जेस होते हैं फिर वो एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं। तो सबसे बेस्ट यही है, अगर आप अभी आना चाहते हो तो आपको कंपनी वीज़े पे, नहीं तो आज़ाद वीज़े पे डायरेक्ट आना चाहिए। अगर आप समझते हो कि आज़ाद विजिट वीज़े पे आके आपको जॉब मिल जाएगी, आपकी किसी के साथ बात हुई है, तब आप आओ। लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि अभी गवर्नमेंट निकाल रही है एक वीज़ा जो गालबन 2 से 3 महीने का होगा, वो इस कैटेगरी का होगा कि जिन लोगों ने जॉब ढूंढनी है वो उस वीज़े पे आके जॉब ढूंढ सकते हैं। विजिट वीज़े की एक डिफरेंट कैटेगरी है। उस वीज़े की जो अभी आएगा 1 महीने के बाद गालबन, तो उसकी डिफरेंट कैटेगरी है। वो है सिर्फ इसलिए कि जो लोग इधर आके जॉब ढूंढना चाहते हैं। लेकिन उसमें यह है कि आपकी फिर एजुकेशन आप अच्छी होनी चाहिए, आपके पास डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। अभी उन्होंने कुछ इतना स्टिक बताया नहीं है, लेकिन ऐसे जो रूल हैं वो इसमें आने वाले हैं। जो बात चल रही है, जो अभी कुछ पता चला है, तो यही है कि उसमें एजुकेशन आपकी चाहिए अच्छी, ग्रेजुएशन या आपने मास्टर किया हो, या आपके पास डिप्लोमा हो, काम का एक्सपीरियंस हो, तो फिर आपको वो वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आपको किसी एजेंसी, किसी भी कंपनी से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी फ्रेंड से आप ऑनलाइन अप्लाई करके खुद भी आ सकते हो। चाहे आप होटल में रैश अपनी अकोमोडेशन रखो, रैश रखो, या आप किसी भी प्राइवेट जगह में रखो, या आपके ऊपर डिपेंड है, आपको वीज़ा मिलेगा। लेकिन अभी जो लोग विजिट पे आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। बाकी हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी सेटिंग होती है। तो उस पर फिर आके बंदे की फिर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जॉब नहीं मिले, फिर पैसे भी ज़ाया होते हैं, बंदा परेशान भी होता है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से भी वो अनलीगल होता है, गवर्नमेंट परमिशन उसकी नहीं देती। तो आपको विजिट पे नहीं आना चाहिए। लेकिन आप अगर किसी से बात की हुई है तो वेल एंड गुड, आप आ सकते हो। तो सिक्योरिटी का जो काम है, जो इवेंट सिक्योरिटी का काम है, जो क्लब का काम है, वो 1-2 महीने के बाद स्टार्ट हो जाएगा रेगुलरली। अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट है, अभी काम चल रहा है लेकिन कम है। 1 महीने डेढ़ के बाद सही स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप नए हो तो आपको अभी से आके अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने चाहिए। कोई भी आप का सवाल हो सिक्योरिटी के मुताल्लिक किसी भी कैटेगरी से, तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको इसके बारे में कोई एजुकेशन चाहिए, आपको काम का पता नहीं है, किस तरह काम करना है, डॉक्यूमेंट किस तरह टेस्टेड करवाने हैं, सिक्योरिटी का काम क्या है, कितनी सैलरी है, और कोई भी आपका इस तरह का सवाल हो, तो मैंने मुकम्मल कोर्स बना कर डाला हुआ है अपने चैनल पे। आप इस चैनल को विज़िट करो, आपको
मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिलेगी, मुकम्मल मालूमात मिलेगी सिक्योरिटी के काम के मतलब और आज़ाद वीज़े के मतलब। इवन मैंने विज़िट वीज़े के ऊपर भी कुछ एक दो वीडियो डाली हुई है, वो भी आप चेक कर सकते, विज़िट के मतलब भी, आज़ाद वीज़े के मतलब भी। तो अभी बाइक राइडर की कुछ बात चल रही है, बंदे बात कर रहे हैं कि बाइक राइडर के बारे में बताएं, तो मैं उसके लिए मैं टाइम निकाल के आपको ऑफिशियली मुकम्मल मालूमात दूंगा कि आप बाइक राइडर में किस तरह आ सकते हैं, किस तरह जॉब कर सकते हैं। लेकिन वो जॉब रिस्की है, उसमें खतरा बहुत है, मैं तो आपको उसका नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर बार बार आप पूछोगे तो फिर बताना पड़ेगा, फिर मैं आपको लाजम बताऊंगा। लेकिन मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप बाइक राइडर में डिलीवरी में काम नहीं करोगे। एक तो गर्मी होती है, दूसरा ये बाइक का काम भी रिस्की सा होता है थोड़ा सा। तो लेकिन हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, उसने खुद सेलेक्ट करना होता है। तो आप वो के ऊपर है, आप जो चाहे सेलेक्ट करो, जो चाहे चूज़ करो। हमारा काम है आपको गाइडेंस देना, अवेयरनेस देना, इधर के माहौल के बारे में, रूल के बारे में बताना। आगे आपकी मर्ज़ी है, आपने क्या चूज़ करना है, क्या आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि कुछ लोग जब इधर विजिट पे आ जाते हैं तो फिर उनका इधर सेट होना बहुत मुश्किल होता है। मेरे कुछ अपने भी करीबी हैं, वो लोग भी विजिट पे आने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ आए हुए हैं, तो फिर वीज़े की मुश्किल होती है। तो बराए मेहरबानी आप विजिट पे, अगर आपको ये मुकम्मल पता नहीं आपको जॉब मिल जाएगी, तो या आपके पास ये एजुकेशन या तालीम या ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिस्क ही होता है, आपको किसी की गाइडेंस के ऊपर आप आ तो जाते हो, लेकिन बहुत मुश्किल होता है काम मिलना। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मालूमात चाहिए थी वो मिल गई होगी। चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं अभी जा रहा था। तो आपको भी चाहिए कि चैनल का ख्याल रखना, लाइक करो, शेयर करो और दुआ में याद रखो। कोई और सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल के आपको उसका जवाब दूँगा। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक। टेक केयर।